प्रेज द लॉर्ड। आज हम परमेश्वर के वचन में देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार हमारा परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे नाम में उसकी दिलचस्पी है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमको उठता हुआ देखना चाहता है और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारे जीवन में एक नाम के परिवर्तन की जरूरत है। मेरे साथ निकालेंगे आप पहला इतिहास 4वां अध्याय उसका 10वां पद। वहां पर हम याबेस नामक एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं कि किस प्रकार ये व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से उलझ रहा था और उसके जीवन में जो पीड़ा और दर्द बहुत ही ज्यादा था। और ये व्यक्ति अपने माता के लिए एक पीड़ा का कारण था, लोगों के लिए पीड़ा का कारण था और वो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन जरूर चाहता था। लेकिन उसने क्या किया, इधर उधर भटकने के बदले वह इस्राएल के परमेश्वर की ओर जाता है और प्रार्थना करता है। वही आज हम देखेंगे कि किस प्रकार उसका जीवन पूरी रीति से बदल गया। मेरे साथ निकालेंगे पहला इतिहास उसका 4वां अध्याय उसका 10वां पद। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, याबेस ने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता और मेरा देश बढ़ाता और तेरा हाथ मेरे साथ रहता और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रखता कि मैं उससे पीड़ित ना होता। और जो कुछ उसने मांगा वह परमेश्वर ने उसे दे दिया। पूरे बाइबल में यहां हम याबेस के बारे में पढ़ते हैं और कहीं भी हम याबेस के बारे में नहीं पढ़ते। अगर पवित्र आत्मा ने याबेस के बारे में हमें यहां पर कुछ सिखाना चाहते हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पूरे बाइबल में यहां पर याबेस का जिक्र हुआ है और कहीं पे भी नहीं है। ये 2 पदों में उसका 9वां पद मेरे साथ पढ़ेंगे और वहां पर लिखा है, याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। देखिए, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं या फिर अपने कॉलेज में या कहीं पे भी आप देखिए अटेंडेंस ली जाती है ना। सो जब अटेंडेंस लिस्ट में नाम पुकारा जाता है तो याबेस का नाम का अर्थ है पीड़ा। हमारे कल्चर में हम ऐसा नाम तो नहीं रखते, लेकिन उस कल्चर में, इजराइल के उस पुराने कल्चर में, वहां पर क्या है, जो लोग जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं वैसा ही नाम वो अपने बच्चों को रख देते। यहाँ याबेस का नाम का अर्थ है पीड़ा उत्पन्न करने वाला। सो उसकी मम्मी जी ने क्या किया, उनको जब उत्पन्न कर रही थी तो उनके जीवन में जो पीड़ा जो उन्होंने महसूस किया उसके चलते उन्होंने याबेस का नाम पीड़ा करके रख दिया। इसका मतलब जब अटेंडेंस लिस्ट में याबेस का नाम आता था तो कैसे आता था, पीड़ा यानी कि दर्द। सोचिए, उसके जीवन में ऐसा नाम दिया गया कि उसका जीवन में हर जगह पीड़ा उत्पन्न होने लगी। लेकिन इस परिस्थिति से होकर गुजरने वाला ये याबेस एक सच को उसने जान लिया और उस सच के पीछे उसने क्या किया, इस्राएल के परमेश्वर को बुलाया। देखिए, उसने किसको बुलाया, इस्राएल के परमेश्वर को बुलाया। ये इस्राएल कौन है हमें देखना बहुत जरूरी है। यहां पर दिखा है कि उसने इस्राएल के परमेश्वर को यह कहकर बुलाया कि अच्छा होता, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष दे देता। तू ही है जो मुझे आशीष दे सकता है, तू ही है जो मेरे जीवन को क्या कर सकता है, बदल सकता है। मेरी इस पीड़ा भरी अवस्था को परिवर्तित करने वाला केवल इस्राएल का परमेश्वर है। आज हम देखेंगे कि कुछ भी हो, कैसा भी नाम आपको मिला हो, आज परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहे हैं। हालेलुया। और यहां पर लिखा है कि तू मुझे बुराई से बचा और
ऐसा आशीष कर कि मैं किसी को पीड़ित ना करूं और पीड़ित ना बनूं। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ उसने मांगा परमेश्वर ने क्या किया, उसे दे दिया। 10वां पद में जो हुआ उसके चलते 9वां पद में लिखा है कि वो जाबेस अपने भाई बहनों से भी अधिक प्रतिष्ठित था, क्योंकि परमेश्वर की आशीष उस पर आ गई। देखिए, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और यहां पर याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना की। अब देख, हम थोड़ा रिवाइंड करेंगे, ठीक है? रिवाइंड करके देखेंगे कि ये इज़राइल कौन था। ठीक है, ये इज़राइल अपना याकूब है। ठीक है, याकूब का भी नाम कुछ उल्टा ही है। याकूब के नाम का अर्थ है कपटी, यानी कि धोखेबाज, यानी कि जो चीट करता है, डिसीवर बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। याकूब को डिसीवर यानी कि कपटी का नाम कैसे पड़ा? माता के गर्भ से पड़ गया। जब याकूब और ईसाऊ का जन्म हुआ, याकूब अपने बड़े भाई का पांव पकड़ते हुए बाहर आया, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? अरे मजाक मजाक में क्या कर दिया इसका नाम? ये तो कपटी है। ये क्या किया? अपने भाई का पैर पकड़ के आई, ये छुपा रुस्तम निकला। देखिए, हमारे जो इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हमें नाम से बुलाते हैं। आपको भी हो सकता है कि कोई नाम रहा हो सकता है आपके शरीर के डील डॉल के हिसाब से, या फिर आपके पढ़ाई को लेकर के, या कि आपके काम को लेकर के, रंग को लेकर के लोग हमें नाम बुलाते हैं कि नहीं? और यहां पर इस बंदे का नाम पड़ गया कपटी। याकूब का नाम है कपटी। अब देखिए, केवल ये नहीं, बचपन से ये याकूब जब बड़ा हो रहा है, ये जो इसहाक का बेटा है याकूब, जब वो बड़ा हो रहा है, एक दूसरा चीज भी चल रहा है। मम्मी जी इसको हमेशा बोलती कि बेटा, पप्पा का लाडला कौन है? ईसाऊ है। पप्पा तेरे से कम प्यार करते। ये दो चीज है किसके जीवन में हो रही है? याकूब के जीवन में हो रही। एक तो इसका नाम ही कपटी है, दूसरा पिता का प्यार भी इसे कम मिलता है। अब ये बंदा अपने आप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ही प्रयास कर रहा है। यदि हम याकूब की कहानी, क्योंकि याबेस की कहानी में परिवर्तन इसलिए आया क्योंकि उसने याकूब की कहानी को समझ लिया, इसलिए उसने यहाँ पर किससे प्रार्थना की? इज़राइल के परमेश्वर से प्रार्थना की। इसलिए हम भी क्या कर रहे हैं? इज़राइल कौन था, कैसे बना, उसके बारे में आज हम सीख रहे हैं। क्योंकि जिस रहस्य को याबेस ने पहचान लिया, उसके जीवन में परिवर्तन आ गया, वही सच आज हमारे जीवन में भी परिवर्तन लाएगा। हालेलुया। हमारे जीवन में हो सकता है हमें बहुत सारे नाम दिए गए हों, अरे ये तो कभी सीधा होने वाला नहीं है, इसका जीवन ये कुत्ते की दुम के समान है। मैंने सुना है कई बार लोग हमें विभिन्न नामों से बुलाते हैं और वो नाम हमारी आइडेंटिटी, हमारे व्यक्तित्व में वो मिल जाता है। अब देखिए, याकूब हर बार वो उत्तम अव्वल नंबर का बनने की कोशिश है उसे। एक बार क्या होता है, उसका भाई ईसाऊ क्या करता है, शिकार करके जब वापस थक करके आता है, बोलता है कि यार मैं बहुत भूखा हूं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे। याकूब क्या करता है, देख मैं तुझे खाने के लिए तो दे दूंगा, लेकिन तू पहलौटे का हक मुझे दे दे। देखिए, इस्राएल के कल्चर में पहलौटे का जो अधिकार है बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहलौटे को जो हक मिलता है, जो उसको जो इनहेरिटेंस मिलती है, वो हमेशा ज्यादा रहती है, दुगना रहता है। जो भी पिता का, जो भी संपत्ति का जो वारिस है, उसका जो दूसरा 2 भाग किसको जाता है? पहलौटे के जाता है, और दूसरे को केवल एक ही हिस्सा मिलता है। और पहलौटे का जो अधिकार है वो भी बड़ा है। अब याकूब जो कि कपटी है, वो कैसे भी क्या कर रहा है, जिंदगी में आगे आने की कोशिश कर रहा है खुद से। ठीक है, अब वो बोलता है कि भाई मैं तेरे को सूप तो दे दूंगा, लेकिन तू मुझे क्या कर, पहलौटे का हक दे दे। और वहां पर देखते हैं वो
धोखा दे करके क्या करता है, उसको हासिल कर लेता है। फिर आगे चलते हैं हम, कहानी आगे बढ़ती है। इसहाक क्या हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। अब इसहाक ईसाऊ को बोलते हैं कि बेटा आज मैं तुझे अपने पिता अब्राहम की आशीष देने जा रहा हूं, इसलिए तू क्या कर, अच्छा शिकार कर, तेरे को मालूम है मेरा टेस्ट कैसा है, मेरे लिए अच्छा खाना बना के ला और मैं तुझे आशीष दूंगा। देखिए, लोगों को पता था कि परमेश्वर की ओर से आने वाली आशीष कोई साधारण वस्तु नहीं है, उसके पीछे आत्मिक फोर्स है, एक ऐसी सामर्थ्य है जो आपके जीवन को पूरी रीति से परिवर्तित कर देगी। क्योंकि इसहाक ने देखा था कि किस प्रकार उसके पिता अब्राहम को यह आशीष मिली जब परमेश्वर ने उसे बुलाया। उत्पत्ति 12वें अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को चुना, अलग किया और उसे बोला कि मैं तुझे एक बड़ी प्रजा बना दूंगा, एक ऐसे देश में परिवर्तित कर दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। जो भी तेरा विरोधी होगा मैं उसे श्रापित करूंगा, जो भी तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीषित करूंगा। और इसहाक ने देखा कि कैसा उसका पिता आशीषित ठहरा। वही आशीष इसहाक के ऊपर आई जब अब्राहम ने इसहाक को आशीष दी। इसलिए हम देखते हैं कि जब इसहाक के राज्य में अकाल पड़ा, परमेश्वर ने कहा तू अकाल के कारण मिस्र भाग कर मत जा, लेकिन जहां मैंने तुझे रखा वहां पर उस सूखे जमीन में तू बीज बो। और परमेश्वर का वचन उत्पत्ति में लिखा है कि कहता है कि इसहाक ने अकाल में क्या किया, बीज को बोआ और 100% उसने फल को काटा। और इसहाक बहुत ही ज्यादा अमीर और आशीषित व्यक्ति बन गया। देखिए, ये सब बच्चे देख रहे हैं, है ना। ईसाऊ और याकूब को मालूम है कि मेरे पिता और मेरे दादाजी के आशीषित होने का कारण क्या है, परमेश्वर की आशीष। अब देखिए, इतना ज्यादा जो बैकग्राउंड के साथ क्या होता है कि अब न्यूज़ आ गया कि किसको आशीष मिलने वाली है, दादा की आशीष पिता के जरिए ईसाऊ को मिलने जा रही है। मम्मी को पता चल गई ये बात। अब मम्मी कौन है, रेबेका। रेबेका ने क्या किया, याकूब को बुला करके बोला बेटा आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, तेरा बाप किसको आशीष देने जा रहा है, ईसाऊ को आशीष देने जा रहा है, और मैं चाहती हूँ कि ये आशीष तेरे ऊपर आ जाए। देखिए, कई बार हमारे जीवनों में भी हम आशीष के पीछे, कुछ अच्छा पाने के पीछे हम लोगों के जरिए जाते हैं। हमारे इंडियन फैमिली सिस्टम में भी कई बार ऐसा होता है, मम्मी के थ्रू हम किसको अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, पापा को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, कैसे भी दिल खुश करके अरे एक शू मिल जाए, या फिर एक अच्छा कुछ खाना मिल जाए, या फिर बॉस को हम चमचागिरी करने की कोशिश करते हैं, अरे कैसे भी किसी का जूता पॉलिश करके कहीं से कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। कौन कर रहा है ये, याकूब आशीष पाना चाहता। उसके दिल में एक ऐसी प्यास है कि मुझे कैसे भी जीवन में आगे बढ़ना है। देखिए, इंग्लिश में बोलता है बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब कैसे भी हो मुझे आगे बढ़ना है। अब देखिए, अब उसकी मम्मी बोल रही बेटा तेरे को क्या करना पड़ेगा, अब तेरा नाम वैसे ही डिसीवर है, मतलब कपटी है, कोई बात नहीं, तू कपटी बन करके क्या कर, आशीष ले ले, कम से कम कुछ भला हो जाएगा। देखिए, कई बार हमारे जीवन में हम रिलेट कर सकते हैं याकूब के साथ कि हमें भी जो सिस्टम जो सिखाता है कि नहीं, अगर तेरे को आगे बढ़ना है, तरक्की पाना है, तो कुछ तो उल्टा करना पड़ेगा। अब यहां पर छोटा भाई बड़े भाई का ड्रेस पहन करके, मम्मी उसको सूप हाथ में दे करके बोलती जा। वो बोलता कि अगर पप्पा को पता चल गया कि मैं याकूब हूं, आशीष के बदले मुझे क्या मिलेगा, श्राप मिलेगा। और मम्मी जी रेबेका बोलती है कोई बात नहीं, वो श्राप मेरे ऊपर आने दे, लेकिन तेरे ऊपर आशीष आएगी। देखिए क्या रिस्क ले रहे हैं लोग, किस लिए, आगे बढ़ने के लिए। यहां पर याकूब, अब
अपने भाई का ड्रेस पहन करके, आप जाके पढ़ सकते हैं उत्पत्ति में किस प्रकार से ये घटनाएं घटती हैं। वहां पर वो जाके पिता के सामने ईसाऊ जैसा नकल करके वो वहां पर खड़ा, और पिता को पहले डाउट होता लेकिन कन्विंस हो जाते कि नहीं ये ईसाऊ है, और उसको आशीष दे देते। किसकी आशीष? अब्राहम की आशीष। अब्राहम की आशीष जो इसहाक के पास है, अब किसके पास आ गई? याकूब के पास आ गई। याकूब आशीष लेकर के मम्मी के पास जाता है, थोड़ी देर में क्या हो जाता है? ईसाऊ आता है। ईसाऊ आके बोलता है मैं आ गया हूं। इसहाक बोलता है अरे पहले कोई आया था, मैंने उसे आशीष दे दी, अब मेरे पास कुछ नहीं। और ईसाऊ बिलक बिलक करके रोक करके बोलता है क्या आपके पास कुछ भी नहीं बचा? देखिए आत्मिक चीजें बहुत ही पावरफुल हैं। इसहाक हो सकता, बोल सकता था कोई बात नहीं मैं तेरे को भी आशीष दे देता हूं, लेकिन उसने नहीं कहा। बोला कि मेरे पास जो मैंने अपने पिता से हासिल किया था वो आशीष मैंने याकूब को दे दिया, अब वो मैं तुझे नहीं दे सकता। देखिए आत्मिक चीजों में जो सामर्थ है हमें उसे समझने की जरूरत है, क्योंकि इसहाक और अब्राहम को पता था कि ये जो उनके साथ जो हो रहा है, जो अभिवृद्धि और समृद्धि का कारण है, वो परमेश्वर की आशीष है। ये हमारे खून पसीने से उत्पन्न की हुई आशीष नहीं है, ये स्वर्गीय परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो हमारा उद्धार करता है, उसकी आशीष के चलते क्या हो रहा है? हमारे चारों ओर, हमारे भेड़ बकरियों के ऊपर, जमीन के ऊपर, फसल के ऊपर, बैंक के ऊपर आशीष आ रही है। हालेलुया। अब ईसाऊ क्या करता है? गुस्सा हो करके बोलता मैं याकूब तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। आग बबूला होकर के क्या करता है? उसके पीछे भाग रहा है। ये न्यूज़ आती है याकूब को। अब देखिए याकूब आशीष तो पा लिया, लेकिन अंदर जो उसके अंदर जो संघर्ष है उसको देखिए आप कैसा है। भागता उधर से, भाई के डर के से भाग रहा है। कहां भाग रहा है? उसकी मम्मी जी बोलती तू चले जा, मेरा भाई है लाबान, उसके पास चले जा। भाग रहा है। याकूब का जिंदगी देखिए, बचपन से जब से पैदा हुआ है ये कपटी धोखेबाज क्या कर रहा है? भाग रहा है जिंदगी में। पहुंचता है लाबान के पास। लाबान के पास पहुंच करके भी लाबान उसको सेवक के रूप में रख लेता है, मामा। अब देखिए लाबान के घर में उसकी बेटी से इसको प्यार हो जाता है, रेचल से, लेकिन वहां पर भी मामा धोखा करके उसको किससे शादी करवा देता? लेया से। फिर बोलता है तू मेरे लिए 7 साल और काम कर तो मैं रेचल से शादी करवा देता। अब इतना संघर्ष के बीच में बंदा आज बहुत ही धनी बन जाता है, उसके पास सब कुछ है। अब इसके बाद हम जब उत्पत्ति उसका 32वें अध्याय में आते हैं, वहां पर देखते हैं कि याकूब लाबान को बोलता है कि मेरे को अब घर जाना है। तो अपने बीवियों के साथ, बच्चों के साथ, ऊंट, गाय, भेड़, बकरी और बहुत सारे सेवकों के साथ अब वो जा रहा है वापस अपने पिता की ओर। अब वहां पर कुछ होता है जिसके चलते उसका नाम बदल जाता है। हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति। देखिए मैंने ये सब बातें हम क्यों मनन कर रहे हैं? क्योंकि देखिए ये सब बातें याबेस ने भी मनन की होंगी, इसलिए उसके प्रार्थना में क्या आया? मैं किससे प्रार्थना करूंगा? इज़राइल के परमेश्वर से। आज हम सीख रहे हैं कि ये इज़राइल का परमेश्वर है कौन, ये एक्चुअली किसका नाम था। देखेंगे हम उत्पत्ति उसका 32 मतलब 32। देखिए उसका 32 में अपन जा करके देखते हैं, उसका 22वें पद से देखते हैं। मैं आपको जल्दी से इसका बैकग्राउंड बता देता हूं। वहां पर याकूब पहुंचता है और क्या करता है, उसको न्यूज़ आ जाती कि ईसाऊ मेरा भाई आ रहा है। डर के मारे ये क्या करता है, नदी के उस पार, हम 22वें पद से पढ़ेंगे, उसी रात वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से याबोक नदी के पार उतर गया। देखिए वो याबोक नदी के इस तरफ था। अब उसको न्यूज़ मिला, क्या मिला कि ईसा उस तरफ आ रहा है।
तब डर के मारे याकूब क्या करता है, सब अपने दासियों को, अपने जानवरों को, सबको पहले भेज देता है। फिर क्या करता है, अपनी स्त्रियों को, अपनी बीवियों को भी भाई भेज देता है, बच्चों को भी भेज देता है। अब देखिए क्या हो रहा है उसके साथ। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। डर रहा है, कौन डर रहा है? याकूब। देखिए बहुत साल पहले जिस भाई से भाग करके वह आया था लाबान के पास, अब क्या है, न्यूज़ आ गई कि भाई आ रहा है मिलने। अब उसको डर है, मरने, मृत्यु का डर सता रहा है। अब देखिए क्या होता है। और याकूब आप अकेला रह गया। याबुक नदी के इस तरफ कौन है? याकूब अकेला है। कौन अकेला? कपटी याकूब क्या है? अकेला क्यों है? क्योंकि उसके दिल में, उसके मन में एक ऐसा संघर्ष चल रहा है। ये संघर्ष कहां से था? उसके पैदा होते साथ ही था ये संघर्ष। देखिए संघर्ष क्या है, मुझे कैसे भी आगे बढ़ना है। अब उसके पास धन सब आ गया, लेकिन मन के अंदर का संघर्ष अभी तक क्या हुआ है? सेटल नहीं हुआ है। अब देखिए हमारे यीशु मसीह का एंट्री। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। देखिए कौन पुरुष आया? कुछ ट्रांसलेशंस में लिखा है कि एक एंजल आया, किसी ट्रांसलेशन में लिखा है एक पुरुष आया। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो यीशु मसीह का जो प्री इनकारनेट अपीयरेंस है, यानी कि यीशु मसीह देहधारी होकर के जब नए नियम है, उसके पहले जो पुराने नियम में हम कई बार यीशु मसीह को आते हुए, प्रकट होते हुए देखते हैं, जो उसकी झलक हम देखते हैं। जैसे कि जो शद्रक, मेशक, अबेदनगो को जब आग के भट्टी में डाल दिया गया था, तब चौथा जो परमेश्वर के पुत्र के सदृश था वह कहां हुआ? प्रकट हुआ। कौन था? यीशु मसीह। देखिए इस अवस्था में जब याकूब अकेला है, उसके दिल का संघर्ष, देखिए डर के साथ एक मल्लयुद्ध है उसके अंदर में। क्यों वो भेज दिया अपने सब लोगों को आगे? क्योंकि उसके पास गट्स नहीं है कि किसको देखे, अपने भाई को फेस करे। देखिए हो सकता है हम ऐसी अवस्था से हो रहे हो जहां आपका दिल भारी है, जहां पर आपको लगता है अरे यार मैंने जिंदगी में सब कर दिया, बट स्टिल फिर भी मेरे अंदर क्या है? एक ऐसी पीड़ा है, एक ऐसा दर्द है कि मैं तो कपटी रहा। अब जिसका सबसे बड़ा डर था वो अब सामने। हालेलुया। देखिए लेकिन उस अवस्था में जब आपके साथ कोई नहीं, यहां पर लिखा है याकूब अकेला था, लेकिन कौन आया? एक पुरुष आया और उसके साथ वह मल्लयुद्ध कर रहा है। बहुत ही फनी है ये। हमें लगता है ये क्या मजाक है परमेश्वर। वो मल्लयुद्ध कैसा मल्लयुद्ध है जहां का परमेश्वर आके आपसे लड़ रहा है। क्यों लड़ रहा है? ताकि वह चाह रहा है कि आपकी जो अंदर छुपी हुई जो दर्द है ऊपर आ जाए और आप उससे शेयर करें, क्योंकि वो पिता है। देखिए मैं अपने बच्चों के साथ रेसलिंग करता हूं, छोटे छोटे बच्चे मेरे, और जब मैं गिर जाता हूं, देखिए मैं बड़ा हूं, तंदुरुस्त हूं, मेरे बच्चे छोटे हैं, और जब मेरी सबसे छोटी वाली बच्ची जो 2 साल की, वो जब मुझे गिरा देती है तो उसको लगता है कि हाँ मैंने कुछ क्या किया, कर लिया। देखिए हमारा पिता हमारे संघर्ष में भी वह हमारा साथ नहीं छोड़ता, हमारे साथ आकर के वो हमसे बातें करना चाहता, ताकि हमारे जो दिल के अंदर जो 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 डर बसा हुआ वो ऊपर आ जाए। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आपकी जिंदगी में ऐसी चीजें घट रही हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बता दूं यीशु मसीह आपके साथ है। उसका नाम है इम्मानुएल, परमेश्वर मेरे साथ है। उन अवस्थाओं में जब आपको गुस्सा आ रहा है या फिर डर लग रहा है, जाओगे भय से, आप मुंह खोल करके उससे बोले। वही चीज याबेस ने कहा। याबेस पीड़ा से ग्रसित था, उसकी मम्मी ने उसका नाम पीड़ा रख दिया। सबके सामने एक आदमी है जो हमेशा पीड़ा और दर्द को उत्पन्न करता, वो कौन है? याबेस।
लेकिन उसने कहा परमेश्वर तू इस्राएल का परमेश्वर है, मेरे जीवन में क्या कर, आशीष को दे दे, मेरे देश को बढ़ा। और वहां पर लिखा है उसी समय परमेश्वर ने उसकी अवस्था को बदल दिया। यहां पर याकूब देखिए मलयुद्ध कर रहा है। सच एन इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ माय गॉड्स नेचर। देखिए यहां पर लिखा है जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते करते क्या हो गई, चढ़ गई। तब उसने कहा, देखिए पुरुष ने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाली है। याकूब ने कहा देखिए आप यदि किसी से लड़ेंगे तो आपका रिक्वेस्ट क्या होगा। यहां पर देखिए याकूब के साथ एक पुरुष लड़ रहा है और याकूब को पता चल गया कि ये कौन है, परमेश्वर है। और जब परमेश्वर उससे बोल रहे कि मुझे जाने दे, याकूब बोलता है लंगड़ाते लंगड़ाते बोलता है मुझे आशीर्वाद दे दे। जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। देखिए आप यदि 32वें पद को पढ़ेंगे, 32वें अध्याय को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि याकूब के पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। सोना चांदी जानवर ढेर सारे मृग संपत्ति सब है उसके साथ, 2 बीवियां हैं, 12 बच्चे सब है उसके पास। लेकिन अंदर क्या है, मैं आशीर्वादित नहीं हूं। मेरे अंदर क्या है, अभी भी एक ऐसा दर्द है, संघर्ष है। इसलिए वो बोलता है मुझे क्या कर दे, आशीर्वाद दे दे, आशीषित कर दे। वहां पर देखिए परमेश्वर का रिप्लाई। और उसने याकूब से पूछा, किससे पूछा, याकूब से पूछा। क्या पूछा, तेरा नाम क्या है। देखिए आज परमेश्वर आपसे पूछ रहे, यीशु मसीह आपसे पूछ रहे, बेटा तू आशीषित होना चाहता है लेकिन तेरा नाम क्या है। क्योंकि हमारे दिल के अंदर, हमारे मन के अंदर एक ऐसा नाम छप चुका है कि हम अपनी आइडेंटिटी को उससे कनेक्ट करके रखे। नहीं, तू तो गिरा हुआ है, तू तो एडिक्ट है, तू तो ऐसा। तो हम क्या करते हैं, रिहर्स करते रहते हैं अपने दिमाग में। जब भी कोई नया चीज हम करने चाहते, नहीं तेरे साथ तो ऐसे ही होना है, ऐसा ही है, तू तो ऐसे ही है। उस नाम को हम रट के बोलते रहते, अरे मैं ऐसे ही, मैं कपटी हूं, मैं गिरा हूं, मैं कभी जीत नहीं सकता, मैं हारा हुआ, जिंदगी में ऐसे ही करना चाहिए, ऐसे ही मैं पापी हूं, मैं बस ऐसे ही हूं। और शैतान भी क्या है, जो कि हमारा जो हमें हमेशा कोसते रहता, वो भी इस नाम को लेकर के बोलता, तू तो ऐसे ही, तू तो याकूब है, तू कपटी है। अब देखिए पहले उसने क्या किया था, इस सवाल को जब उसके पिता ने पूछा था, बोला था क्या है, मैं कौन हूं, मैं याकूब नहीं, मैं ईसाऊ हूं। अब यहां पर आकर के यीशु मसीह, परमेश्वर इससे पूछ रहे हैं तेरा नाम क्या, बोलता मेरा नाम क्या है, कपटी है, मेरा नाम कपटी है। अब देखिए परमेश्वर का रिप्लाई, देखिए परमेश्वर का रिप्लाई, हालेलुया। वो बोलता है, यीशु मसीह बोलते हैं, उसके परमेश्वर उससे कहते कि तेरा नाम, 28वां पद, अब याकूब नहीं, हालेलुया। आज यीशु मसीह आपको और मुझको देख करके कह रहे, तेरा नाम कपटी नहीं, तेरा नाम पापी नहीं, तेरा नाम हार नहीं, तेरा नाम बीमारी नहीं, तेरा नाम पीड़ा नहीं, तेरा नाम धोखेबाज नहीं। हालेलुया। परंतु इस्राएल होगा, हालेलुया। परंतु क्या होगा, इस्राएल होगा। अब आगे देखिए वहां पर क्या लिखा है, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ। हालेलुया। क्या कोई परमेश्वर से प्रबल हो सकता है? देखिए ये केवल एक पिता ही कर सकता है। देखिए जब मैं अपने बच्चों से लड़ता हूं
मेरे बच्चों में वो सामर्थ्य नहीं है कि मुझे हरा दे। करेक्ट है कि नहीं? आप भी अपने बच्चों के साथ मस्ती करते होंगे, अपने भाई के साथ, लेकिन उनको उनके दिल में वो फीलिंग आने के लिए नहीं तू प्रबल हो गया, क्या करते हैं? हम सरेंडर कर देते हैं। देखिए ये पिता, हमारा पिता, इतना अच्छा पिता जो इस याकूब के दिल के संघर्ष को जानता है, वो बोलता है कि बेटा तूने क्या किया, आज मुझे भी हरा दिया, चल शाबाश। ये याकूब जिसने कभी भी अपने पिता से कोई एक अच्छी बात नहीं सुनी, जो हमेशा अपनी मम्मी से यह सुनता आया कि देख बेटा, डैडी तेरे से कम प्यार करते हैं, ज्यादा ईसाओं से प्यार करते हैं। तेरे को अगर आगे आना है जिंदगी में, तेरे को धोखेबाज ही रहना सीख। देखिए इन सब अवस्था में ये याकूब एक पिता के दिल को देख रहा है, जहां पर वो पिता कहता है कि तू क्या किया, मनुष्य से भी संघर्ष किया, आज मुझसे भी संघर्ष किया और तू प्रबल हो गया। देखिए मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर कितना अच्छा है। He is not an egoistic God who is trying to pretend anything. He is just telling, I love you, my son. You have prevailed. Come on, settle it in your heart. You have prevailed. Enough of running. You have prevailed. That's why he is telling, I will call you Israel now. तूने क्या किया, संघर्ष किया, अब क्या हो गया, प्रबल हो गया, अब तेरा नाम इज़राइल। देखिए उस मोमेंट में जब उसका नाम चेंज हुआ, दिल में वो शांति आ गई कि हाँ, अब मैं कपटी नहीं, कौन हूं, परमेश्वर की दृष्टि में एक राजकुमार हूं। इज़राइल का मतलब है प्रिंस विद गॉड, मतलब परमेश्वर के साथ राजकुमार। प्रबल हो गया तो अब देखिए याकूब ने कहा, हालेलुया, मैं विनती करता हूं, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, अब रिप्लाई में याकूब उससे नाम पूछ रहा है, तू मेरा अपना नाम बता, तू कौन है, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उसका नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया। हालेलुया। याकूब वहां पर उस पुरुष से जो कि परमेश्वर है, यीशु मसीह है, वहां पर उसका प्रियर इनकार्नेट वर्जन है, पूछता तेरा नाम क्या है? बोला कि नहीं, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? He blessed him, उसने उसे आशीर्वाद दिया और चला गया। उसके बाद याकूब को ये आभास होता है कि अरे मैंने परमेश्वर को क्या किया, आमने सामने देखा और मुझे परमेश्वर ने बख्श दिया। उसका दिल भरा हुआ, और वो पनीएल का मतलब है फेस ऑफ गॉड। मैंने परमेश्वर के चेहरे को क्या किया, देखा, लेकिन उसके चेहरे ने मुझे भस्म नहीं किया, लेकिन उसके चेहरे ने मुझे बेटा करके बुला लिया और कहा, मैं धोखेबाज का परमेश्वर हूं और आज से तेरा नाम धोखेबाज नहीं, आज से तेरा नाम इज़राइल है। देखिए हालेलुया। उसके बाद जब हम देखते हैं कहानी में आगे, जब याकूब जाकर के अपने भाई से मिलता है, उसका भाई उसको गले लगाता है, बोलता है कि यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं खुश हूं कि मैं तुझसे मिल गया। इतने सालों का डर गायब हो गया, और जिस भय के कारण ये याकूब परेशान था, वो सब उसके जीवन से हट गया। आज आपके जीवन में एक नेम चेंज हो रहा है। हालेलुया। God is giving you a new name. You're not gonna die. You have seen him face to face, and that is the place of a name change. Hallelujah. आज यीशु मसीह जो परमेश्वर का चेहरा है हमारे सामने प्रकट हुआ, उसने लोगों के जीवनों को बदल दिया, उनके नाम को बदल दिया और कहा कि अब तू याकूब नहीं, इज़राइल है।
इसलिए याबेस ने किससे प्रार्थना की? इस्राएल के परमेश्वर से प्रार्थना की, क्योंकि उसको ये कहानी मालूम है कि जिसने मेरे पिता याकूब को आशीष करके उसके जीवन के संघर्ष को बदल दिया, वो परमेश्वर मेरी पीड़ा को बदल सकता है। आपके जीवन में क्या संघर्ष चल रहा है? आज परमेश्वर आपको एक नया नाम दे रहा है। आप धर्मी हैं, आप उसके दोस्त हैं, आप उसके प्रिय पुत्र हैं, आप शराबी नहीं हैं। हालेलुया। आप धोखेबाज चोर नहीं हैं। हालेलुया। हो हालेलुया। हो शखाला मंदिरिया खलामामृते के से तेरे में। जीसस, थैंक यू। आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। आपको रो रो करके अपने पिल्लों को गीला करने की जरूरत नहीं है। ये यीशु मसीह जो याकूब के साथ, जब याकूब याबोक नदी के किनारे अकेला था, कोई नहीं था, यीशु मसीह उसके पास आया। आज इस मैसेज के जरिए आपके पास खड़ा है। हो सकता है आप किचन में अकेले सुन रहे हैं, रो रहे हैं, आपके आंसुओं को पोंछ करके कहता है कि तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? डरिए मत, घबराइए मत। दिल खोल करके बोले कि पिता, ये नाम मैंने सुना है, ये नाम मुझे तड़पाता है, ये नाम मेरे दोस्तों ने मुझे दिया, ये नाम मैंने हासिल किया। लेकिन आज जिस परमेश्वर ने याकूब की जिंदगी को बदल दिया, आज मेरी जिंदगी को बदल दे। ये यीशु मसीह आपके जीवन को बदल रहा है। उसने कहा, मैंने तेरे पापों को उठा लिया, मैंने तेरी पीड़ाओं को ले लिया। तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। तू मेरी प्रिय पुत्री है, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं। अब तू पीड़ा को उत्पन्न नहीं करेगा, अब तू पीड़ा को उत्पन्न नहीं करेगी। तेरे नाम को मैं बदल रहा हूं। अब तू श्रापित नहीं, आशीषित है। अभी इसी वक्त परमेश्वर की उपस्थिति में अपनी चंगाई को प्राप्त करे। मेरा परमेश्वर सच्चा है, मेरा यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस आई स्पीक हीलिंग। आपके दिल की उस संघर्ष के ऊपर मैं शालोम की घोषणा करता हूं। अभी इसी वक्त ले लीजिए। हालेलुया। आप मरेंगे नहीं, जीवित रहकर उसकी महिमा को देखेंगे। हालेलुया। मेरा यीशु मसीह आपके जीवन को ऐसा टच कर रहा है। हालेलुया। आपके जीवन का जो बड़ा डर आज दूर हो रहा है यीशु नासरी के नाम से। आपके ऊपर मैं शांति की घोषणा करता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। Thank you for your presence. Thank you for your deliverance. Thank you for your deliverance. I release healing. Rajiv, God is healing you right now. God is setting you free right now. Hallelujah. I'm seeing another name, महिमा। यीशु मसीह आपको टच कर रहे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओह थैंक यू लॉर्ड। मैं देख रहा हूं कि जो आप मेरे को सुन रहे हैं, आपके पेट में एक ऐसा गहरा घाव है जिसके कारण आपको बहुत दर्द होता है। आज आप चंगाई पा रहे हैं। In the name of Jesus, I speak healing over your stomach. A deep wound is getting healed right now in the name of Jesus. यीशु के नाम से वो घाव अभी इसी वक्त दूर हो रहा है। Receive your name change. अपने नाम में एक परिवर्तन को हासिल करो अभी इसी वक्त। हालेलुया,
हम जब परमेश्वर के वचन को देखते हैं, वहां कहता है कि मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, इसहाक का परमेश्वर हूं, याकूब का परमेश्वर। देखिए, वह अपने आप को धोखेबाज का परमेश्वर कहने से कतराता नहीं है। बोलता है कि मैं किसका परमेश्वर हूं? अब्राहम। अब्राहम का मतलब है विश्वास का पिता। इसहाक का मतलब हंसी, लेकिन याकूब का मतलब धोखेबाज। लेकिन मेरा परमेश्वर कतराता नहीं है अपने आप को आपका परमेश्वर बुलाने के लिए। इसलिए जिस परमेश्वर ने याबेस को आशीषित किया, वो आज आपको आशीषित कर रहा है। यीशु मसीह में आनंदित हो, क्योंकि आज आपका नाम विजेता है। हालेलुया। आज आपका नाम यीशु मसीह में नई सृष्टि है। यीशु मसीह में बढ़ते रहिए। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीषित करे। आमीन।